हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने गौतम बुद्ध के बारे में स्टडी किया था। अभी हम स्टडी करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। महावीर स्वामी। जैनिज्म ऑल्सो हैज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के जैसे ही जैनिज़्म का पूरे इंडिया की जो इंडियन सोसाइटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। देर आर टोटल 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज़्म। जैनिज़्म में 24 टोटल तीर्थंकर्स है। अगम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट जैनिज़्म। तो जैनिज़्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आगम्स है। According to these texts, the first तीर्थंकरा of Jainism was ऋषभदेव और आदिनाथ। टेक्स्ट के अनुसार सबसे पहला तीर्थंकर जो जैनिज्म का है वो है ऋषभदेव और आदिनाथ, या तो उसको हम आदिनाथ भी बुला सकते हैं। 23rd तीर्थंकरा वॉज पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ काशी। सो 23rd जो तीर्थंकरा थे वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो किंग अश्वसेन के बेटे थे जो कि काशी के रहने वाले हैं। He left home at the age of 30 and became a hermit and preached Jainism. पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने अपना घर 30 साल के उम्र में छोड़ा हुआ था और साथ ही साथ वो भी साधु बने थे और लोगों को जैनिज्म के बारे में प्रचार किया था। आगे बढ़ते हैं। He opposed Vedic religion and rituals and caste system. पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने वैदिक जो धर्म है और अनुष्ठान और साथ ही साथ कास्ट सिस्टम का विरोध किया था। He gave the preachings of truth, non-violence, एस्टे एंड नॉन पॉजिटिवनेस। तो पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा, अस्ते और नॉन पॉजिटिवनेस का प्रचार किया था। आफ्टर हिम महावीर स्वामी वॉज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर। सबसे लास्ट और 24th तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो चलिए हम महावीर स्वामी के अर्लियर लाइफ, उनके सेक्रीफाइसेस, उनके प्रीचिंग्स के बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले महावीर स्वामी वॉज बोर्न इन ज्ञात्रक क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ कुंडग्राम रिपब्लिक ऑफ वाजी यूनियन। तो वाजी यूनियन के कुंडग्राम जो एक गणतंत्र थे वहाँ के महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल में उन्होंने जन्म लिया। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। उनका जो बचपन में जो नाम था या तो चाइल्डहुड नेम था वो था वर्धमान। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज अ किंग ऑफ रिपब्लिक। उनके जो पिता जिनका नाम था सिद्धार्थ वह राजा थे उस गणतंत्र एरिया के। महावीर स्वामीज मदर्स नेम वॉज त्रिशला देवी। तो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला देवी था। हिज एल्डर ब्रदर्स नेम वॉज नंदीवर्धन। उनके बड़े भैया या तो बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। लाइक गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी वॉज ऑल्सो अ प्रिंस, दस ही एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ मैनी आर्ट्स। गौतम बुद्ध के ही तरह महावीर स्वामी भी एक राजकुमार थे जिन्होंने ज्ञान काफ़ी कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। ही वॉज मैरिड टू प्रिंसेस यशोदा। उन्होंने राजकुमारी यशोदा से शादी की। हिज डॉटर्स नेम वॉज प्रियादर्शनी। तो उनके जो भी डॉटर है उनका नाम था प्रियदर्शनी। तो यहाँ पर मैं अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय डायनेस्टी कुंडग्राम में वाजी यूनियन के रिपब्लिक में हुआ था। उनका चाइल्डहुड नाम वर्धमान था। उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था जो वो गणतंत्र के या तो गणराज्य के किंग थे। महावीर स्वामी के मदर का नाम त्रिशला देवी था। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था।
जैसे गौतम बुद्ध थे वैसे ही महावीर स्वामी भी एक राजकुमार थे जिन्होंने काफ़ी कलाओं का ज्ञान लिया हुआ था। उन्होंने राजकुमारी यशोदा से शादी की और उनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी रखा गया था। आगे हम पढ़ते हैं लिविंग होम एंड साधना। तो यहाँ पर मैं ओरली एक्सप्लेन करती हूँ। महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान की शोध करने, ज्ञान के सर्च में। उन्होंने भिक्षुक जैसे बैगर जैसा जीवन व्यतीत किया था, बहुत ही घोर तपस्या की थी। 12 साल तक उन्होंने बहुत ही ज़्यादा घोर तपस्या की थी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। On the bank of Rijupalika, he attained the highest knowledge, that is केवल ज्ञान। तो रिजुपालिका नदी के किनारे उन्होंने उच्च ज्ञान की प्राप्ति की जिसका नाम है केवल ज्ञान। As he conquered his mind and senses, he was called Jin. Such great mighty Vardhaman came to be known as महावीर। अपने मन और इंद्रियों के वजह से उनको जिन बुलाया जाता था। ऐसे महान वर्धमान को महावीर के नाम से भी महावीर के नाम से भी वह जाने जाते थे। तो वापस से थोड़ा मैं रिवाइज करा देती हूँ। उन्होंने 30 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने भिक्षुक जैसा जीवन जिया था। 12 साल तक उन्होंने घोर तपस्या की थी। रिजुपालिका जो नदी है उनके किनारे उन्होंने उच्च ज्ञान प्राप्त किया था जिसका नाम है केवल ज्ञान। इंद्रियों बहुत ही अच्छी जो मन और इंद्रियों के कारण उनको जिन बुलाया जाता था। ऐसे महान जो वर्धमान को महावीर के नाम से भी जाना जाता था। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रीचिंग्स। उन्होंने क्या प्रचार किया था। Like Buddha, Mahavir Swami too believed that the world is full of fear and sorrows. बुद्ध के जैसे ही महावीर स्वामी थे, उनका भी यही मानना था। वो भी इसी पे विश्वास रखते थे कि पूरी दुनिया जो है वह दुखों और डर से भरी हुई है। He rejected God's existence. भगवान की उपस्थिति को उन्होंने रिजेक्ट किया, अस्वीकार किया। हिज टीचिंग्स आर नोन एज अ डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिरत्न। उनके जो भी प्रचार थे उनको त्रिरत्न का सिद्धांत कहा गया। ही प्रीच द फॉलोइंग 5 वोज। उन्होंने लोगों को 5 वोज दिए, उन लोगों को 5 वोज का प्रचार किया। क्या क्या उपदेश दिए, क्या क्या उन्होंने प्रचार किया अपने ज्ञान का, वो हम स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है नॉन वायलेंस। महावीर स्वामी बिलीव्ड दैट वायलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। महावीर स्वामी का ये मानना था कि हिंसा एक सबसे बड़ी बुराई है हमारे मनुष्य के समाज में। देयर शुड नॉट बी वायलेंस ऑफ एनी काइंड। तो महावीर स्वामी ये कहते थे कि हिंसा कोई भी हालत में नहीं होनी चाहिए। Even the smallest creature has the right to live. Even mental violence should not be done. तो महावीर स्वामी ये कहते थे कि छोटे से छोटा जीव है उसको भी जीने का अधिकार है। साथ ही साथ किसी को भी मानसिक हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, मानसिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए। Protecting animals is the real duty of human beings. महावीर स्वामी ये कहते थे कि प्राणियों की रक्षा करना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य है मनुष्य का। सेकंड वो उन्होंने दिया था ट्रुथ, मतलब सत्य। वी शुड नेवर स्पीक लाइज। हमको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग। हमको कभी भी कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं बोलनी चाहिए। वी शुड एब्सटेन एंगर टू फॉलो द ट्रूथ। हमको हमारे गुस्से पे काबू रखना चाहिए जब हम सत्य का मार्ग जो है वो फॉलो कर रहे हैं तब। द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थितियों में हमें सत्य का मार्ग फॉलो करना ही चाहिए। थर्ड आते हैं एस्टे, अस्थि। एस्टे मतलब
थेफ्ट इज़ द बिगेस्ट एविल, चोरी करना सबसे बुरी बात है, सबसे बड़ी बुराई है। वी शुड नॉट टेक एनीबडीज थिंग्स विदाउट हिज और हर परमिशन, हमें किसी की भी चीज़ें बिना पूछे या तो बिना परमिशन के नहीं उठानी चाहिए या तो नहीं लेनी चाहिए। एंटरिंग एनीबडीज हाउस विदाउट परमिशन इज़ ऑल्सो लाइक स्टीलिंग, किसी के भी घर में जाने से पहले परमिशन लेना चाहिए। अगर हम किसी के भी घर में बिना पूछे प्रवेश करते हैं तो ये एक तरह से चोरी मानी जाती है। बाय सेइंग सो ही ट्राइड टू कीप द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम अवे फ्रॉम स्टीलिंग, ये कहकर वो लोगों को चोरी ना करने से बचा रहे थे। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, नॉन पॉसेसिवनेस, जिसको अपरिग्रह भी बोला जाता है। मैन शुड नॉट स्टोर गुड्स, पोजेशंस, ऑर्नामेंट्स और क्लोथिंग्स बियॉन्ड देयर रिक्वायरमेंट, मनुष्य को कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसे ऑर्नामेंट्स या तो कपड़े रिक्वायरमेंट जितना ज़रूरत हो उससे ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य को जितनी ज़रूरत हो उतना ही वो अपने पास सामान और ऑर्नामेंट्स, कपड़े रखे। कीपिंग द थिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस कलेक्शन इंस्टिंक्ट इन अ पर्सन एंड थिंग्स लाइक ग्रेन्स रीच अप टू द पुअर पीपल, दिस वॉज हिज इम्पॉर्टेंट मैसेज। तो महावीर स्वामी का ये मानना था कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम चीज़ें रखते हैं तो एक तरह से हम बहुत सारा कलेक्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी ग्रेन्स या तो जो भी अनाज है, अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम रखेंगे तो जो गरीब लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वो बोलते हैं कि अननेसेसरी जो भी बिना रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो न रखें, जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था। फिफ्थ वन है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मीन्स उन्होंने ये बताया था, खास करके जो भी जैन जो साधु थे और जो भी भिक्षुक थे, साधु संतों को उन्होंने ये कहा कि वह अविवाहित जीवन जिए। तो ये 5 वोज जो थे वो महावीर स्वामी ने लोगों को दिया। आगे हम बढ़ते हैं, महावीर स्वामी एज अ ग्रेटेस्ट रिफॉर्मिस्ट। महावीर स्वामी अपोज्ड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। महावीर स्वामी ने अनुष्ठान और त्याग का विरोध किया। ही रिजेक्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड, उन्होंने ये भी विरोध किया कि भगवान के उपस्थिति का भी उन्होंने विरोध किया। ऐसे बोला जा सकता है कि उन्होंने भगवान की उपस्थिति का भी विरोध किया। ही कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइसेस इन द यज्ञस, उन्होंने ये भी विरोध किया कि जो भी यज्ञ होते हैं हिंदू रिलीजन में, उनमें जो भी एनिमल्स है उनका बलिदान ना किया जाए, या तो जो एनिमल्स है उनका बलिदान ना दिया जाए। उन्होंने ये बात का भी विरोध किया। ही सेड दैट वुमन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स, उन्होंने ये भी कहा कि जो वुमन है उनको भी समान अधिकार मिलने चाहिए। लाइक बुद्ध, ही टू प्रीच्ड इन पीपल्स लैंग्वेज दैट इज प्रकृत एंड अर्धमगधी, जैसे ही गौतम बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिए थे, प्रचार किए थे अपने ज्ञान का, वैसे ही महावीर स्वामी ने भी लोगों को अपनी खुद की लैंग्वेज जैसे प्राकृत और अर्धमगधी जैसी लैंग्वेज में लोगों को प्रचार किया, लोगों को उपदेश दिए। विथ हिज सिंपल एंड ईजी टीचिंग्स ही चेंज पीपल्स लाइव्स, ऐसे ही अपने सिंपल और इजी टीचिंग से उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाए। निर्वाण, आगे बढ़ते हम निर्वाण की ओर। तो निर्वाण में लिखा हुआ है, ही डाइड इन पावापुरी एट द एज ऑफ 72। तो उन्होंने ये बताया कि उनका निर्वाण में ये लिखा हुआ है कि जो महावीर स्वामी है उनका देहांत 72 ईयर्स में हुआ था, और वो भी कहाँ पर, पावापुरी में। In this way, about 25,000 years ago, people got new ideas. So इसी के हिसाब से
2500 साल बाद भी लोगों को बहुत सारे नए आइडियाज़ मिले। रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिफाइलमेंट वेर रिमूव्ड। ऐसे ही अनुष्ठान का जो भी रिलीजियस अनुष्ठान थे या रिलीजियस रिचुअल्स थे वो हटाए गए थे। पीपल बिकेम हिज फॉलोवर्स इन अ लार्ज नंबर। बोथ प्रीचर्स obliged people to adopt the path of peace and virtue, thus they promoted the virtue in the society। ऐसे ही बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के फॉलोअर्स बने। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग बताया, सत्य, अहिंसा और पीस के राह पर चलने का उपदेश दिया। और ऐसे ही उनके ये जो उपदेश है वो ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में जीवित रहेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट रहता है तो वो पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।